दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया होना तय हो चुका है, क्योंकि बंगाल में जो एसआईआर फर्स्ट फेज के आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 54.6 लाख यानी लगभग 54 लाख ऐसे मतदाता सूची में पाए गए हैं जिनकी डेथ हो गई है, डुप्लीकेट नाम है या अपने पते पर अपने घर से वो गायब हैं, घर में नहीं मिले हैं। और इसमें अब ये फर्स्ट फेज के आंकड़े हैं, जो आंकड़ा 54 लाख का है। दूसरे फेज का जो एसआईआर होगा, इतना ही लगभग वोटर दूसरे फेज में भी पाए जाने की उम्मीद है, जो लोग वोटर लिस्ट में फर्जी तौर पर दर्ज हैं। यानी आंकड़ा 1 करोड़ को पार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पहले दिन से कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर फर्जी मतदाता इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके बेस पर ममता बनर्जी फर्जी वोट डालकर बार बार मुख्यमंत्री बन रही है। तो क्या एसआईआर के जो ये आंकड़े आए हैं उसके डिलीट होने के बाद ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत पाएगी? उत्तर है ना। क्योंकि आप सोचिए कि ये जो फर्जी वोटर है, जो लोग डेथ कर गए, जो लोग ट्रांसफर कर गए, और अब तो बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो अपने घरों को छोड़कर भाग गए। डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। जो लोग भाग गए वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। और जीत का अंतर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछला चुनाव जब ममता बनर्जी ने जीता तो सारी वोटरों को अगर मिला दें पूरे बंगाल के, तो 38 लाख लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी। और अब की बार जब 1 करोड़ नाम फर्जी हैं और वो डिलीट होंगे, तो अब आप समझिए हार तो ऐसे ही हो गई। अब असली में जो वोटर है, बंगाल का जो निवासी है, वो वोटर लिस्ट में रहेगा। और वो जब वोटर लिस्ट में रहेगा तो क्या वो ममता बनर्जी को फिर से सत्ता देगा? इसका उत्तर आपको बता दूं कि प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो को देखकर ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी के होश उड़ गए हैं। उसको देखकर लग रहा है कि भाई ममता बनर्जी तो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी इतनी डूबी कि बाबरी मस्जिद बना रहा है एक उनका विधायक, जिसको मंत्रिमंडल में रखा था ममता ने। घुसपैठियों को वेलकम करने के लिए हर टीएमसी कार्यकर्ता खड़ा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, टोलाबाजी कटमनी हो रहा है, दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाती है, हिंदू अपना त्योहार ठीक से नहीं मना पाते हैं, और इसीलिए अब हिंदू जागा है बंगाल का। तो प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और एक वीडियो डाला है। आइकैनिक ब्रिगेड ग्राउंड में जहां आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत दिखाती हैं, आज 5 लाख आवाजें एक साथ विशाल गीता का पाठ के लिए उठी हैं। ऐसा नजारा बंगाल ने दशकों में नहीं देखा। बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल पीएम मोदी जी को चाहता है। प्रदीप भंडारी का मतलब यह है कि इस तरह से धार्मिक आयोजन, भगवा लेकर चलने वाले, भगवा वस्त्र पहनकर इतने एक संख्या में इकट्ठे होने वाले, ये बंगाल में हुआ नहीं कभी, क्योंकि होने नहीं दिया गया। कार्यक्रम की परमिशन ही ममता बनर्जी नहीं देती थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताकर उसको रोक दिया जाता था। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो उनका हुमायूं कबीर विधायक है वो घोषणा करता है, पूरी शासन प्रशासन व्यवस्था लग जाती है ममता बनर्जी की कि वहां कैसे उनको सुरक्षा दी जाए, कोई हिंदू हमला ना कर दे। ये ममता बनर्जी का चरित्र जनता के सामने आया और इसीलिए बदलाव की बात प्रदीप भंडारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक एक्स पर यूजर हैं और उन्होंने ममता बनर्जी का एक बंगला भाषा में बोलते हुए वो एक वीडियो डाला है। तो देखिए, ममता बनर्जी बंगला भाषा में बोल रही हैं, अगर हमने एसआईआर की इजाजत नहीं दी होती तो वे राष्ट्रपति शासन लगा देते। यह ममता बनर्जी के मुंह से निकला हुआ शब्द है। और मैं लगातार, आप मेरी अगर वीडियो देखते हैं बंगाल के ऊपर, मैं पहले दिन से इसी बात को कह रहा हूं कि यदि ममता बनर्जी ने एसआईआर रोकने की कोशिश की, क्योंकि ममता बनर्जी के आप शुरू के वक्तव्य देखिए, ममता बनर्जी क्या कह रही थी, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। उनका खास राइट हैंड नेता कोलकाता का मेयर फराद हाकिम क्या कह रहा था,
एसआईआर करने के लिए कोई अधिकारी आएगा, हम उसका टांग तोड़ देंगे। धमकी दी जा रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी बंगाल में एक भी नाम डिलीट नहीं होने दूंगी। तो ममता बनर्जी को समझ में आ गया, मुझे लगता है कि टीएमसी के नेता मेरी वीडियो देखते हैं, ममता बनर्जी तक मेरी बात पहुंचाई जाती होगी। इस काटा छांटी के बाद जो भी कोई घपला घोटाला वो कर पाए हैं, तो एक फेस में 54 लाख नाम कट गए। सेकंड फेज में भी अगर 54 लाख ही मान लो कटे तो 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। यही बीजेपी पहले से कह रही है। अब इसमें ममता बनर्जी एसआईआर रोक नहीं सकती क्योंकि उनको खतरा है, रुका तो राष्ट्रपति शासन लगा, पहले ही सत्ता से चली जाएगी। और उनको लग रहा है एसआईआर होने देते हैं, चुनाव आयोग जो कर रहा है करने देते हैं, तो 1 करोड़ नाम गए। 1 करोड़ नाम गए माने ममता दीदी गई। अब मैंने ममता बनर्जी होगी साफ जो लिखा है। आप सोच रहे होंगे इतनी पुरानी पार्टी है, टीएमसी दीदी का इतना वो है, तो साफ कैसे हो जाएगी? वो मैं आपको अंत में बता देता हूं। सफाई ऐसे होगी कि ममता दीदी ने बड़ी चालाकी से अपने विधायक जो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर चुके थे, अब तो नींव रख दी है उन्होंने, हुमायूं कबीर, जैसे ही वो सामने आया, इनको लगा दीदी को कि अगर बाबरी मस्जिद बनने के लिए रोकना, अगर मैंने रोका, उसको जेल में डाला, तो हिंदू नाराज हो जाएगा। और इसलिए हिंदू को खुश करने के लिए क्या किया, ममता दीदी ने हुमायूं कबीर को दिखाने के लिए अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ शासन प्रशासन अमला पूरा लगा दिया, हुमायूं कबीर की सुरक्षा करो, कार्यक्रम होने दो, बाबरी मस्जिद बनने दो। और उसमें उसको यह कह दिया कि तुम अपनी अलग पार्टी बना लो, अलग लड़ाई करो। और वो बोल रहा है, उसने घोषणा कर दी कि मैं जो मुस्लिम बहुल एरिया है उसकी 90 सीटों पर चुनाव में उतरूंगा। यानी तय हो गया ममता दीदी का कि मुस्लिम एरिया में हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेगा। तो दीदी सोच रही है हिंदू मूर्ख है, हिंदू एरिया में टीएमसी अपने कैंडिडेट उतारेगी और हम हिंदू एरिया में सीट लेकर आएंगे, हुमायूं कबीर मुस्लिम कम्युनिटी से 90 सीट लेके आएगा, हम फिर से एक बार सरकार बनाएंगे, फिर से हिंदुओं पे अत्याचार होंगे, फिर 5 साल टोलाबाजी कटमनी चलेगा, फिर 5 साल यहाँ दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे, राम यात्रा नहीं होने देंगे, कोई गीता कार्यक्रम नहीं होगा। ममता दीदी बड़ा दिमाग लगा रही है कि उधर मुस्लिम सीट लेके आ जाए वो, और उधर बाद में मिलकर सरकार बना लेंगे। दीदी का सफाया होगा, केवल मुस्लिम कम्युनिटी की सीटें आएंगी और वो इस कंडीशन में नहीं होगा। फिर अमित शाह का डंडा चलेगा केंद्र, और वहाँ शुभेंदु अधिकारी बैठेंगे तो इन सबका हैंकड़ी सब ठीक कर देंगे। आपकी इस पर क्या राय है? जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।